फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग के बारे में। इसे शॉर्ट में एसटीपी भी कहते हैं। कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर पहले भी एक वीडियो बना है जो कि था नीड्स, वांट्स एंड डिमांड के ऊपर। आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इधर दिए आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग क्या होता है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो एक साथ पूरे मार्केट को टारगेट करे या फिर पूरे ग्लोब को टारगेट करे। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शन होती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट और कोको कोला जैसी कंपनी, ये पूरे ग्लोब को ही अपना टारगेट मार्केट कंसिडर करती है और पूरे ग्लोब को ही एक साथ कैटर कर सकती है। लेकिन हालांकि बाकी कंपनीज़ के पास इतने रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं होती, इतना उनके पास कैश पावर नहीं होती है कि वो पूरे ग्लोब को एक साथ टारगेट कर सके। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मार्केट को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाए, जिसे कि सेगमेंटेशन कहते हैं। जब आप मार्केट को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जिस बेस पे आप मार्केट को जो है छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हम सेगमेंटेशन बोलते हैं। तो आइए इसे हम देखते हैं। इसमें सबसे पहला है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। जियोग्राफिक सेगमेंटेशन में आप मार्केट को रीजन, सिटी और रूरल अर्बन एरिया के हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप रीजन के हिसाब से मार्केट को डिवाइड करना चाहते हैं तो आप साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप सिटी के बेस पे डिवाइड करना चाहते हैं तो टायर 1, टायर 2, मेट्रो सिटीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट किस तरीके से है। ठीक उसी तरह आप रूरल एंड अर्बन एरियाज़ में आप डिवाइड कर सकते हैं मार्केट को। तो इसे जियोग्राफिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। अगला है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में आप मार्केट को एज के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हॉर्लिक्स जैसे प्रोडक्ट, जिसमें कि कंपनी जो है छोटे बच्चे से लेकर बड़े इंसान तक वो टारगेट करती है कि 2 से 4 साल के लिए एक अलग हॉर्लिक्स का प्रोडक्ट होता है, 8 से 10 साल के बच्चों के लिए अलग हॉर्लिक्स का प्रोडक्ट होता है। ठीक उसी तरह डायपर को अगर हम देखेंगे तो अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट बने हुए हैं। तो आप एज के ऊपर भी मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं। आप फैमिली साइज़ के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं कि वो यूनाइटेड फैमिली है या फिर न्यूक्लियर फैमिली है। आप इनकम एंड एजुकेशन, जेंडर के बेस पर भी मार्केट को सेगमेंटेशन कर सकते हैं। तो इसे डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में आप लाइफस्टाइल एंड पर्सनैलिटी के ऊपर मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिहेवियरल सेगमेंटेशन। बिहेवियरल सेगमेंटेशन में आप मार्केट को रेडीनेस स्टेज या फिर यूज़र स्टेटस, ओकेजन्स या फिर यूसेज स्टेट, इन पैरामीटर्स पे आप मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं। तो आपने देखा कि क्या क्या पैरामीटर्स है जिसके ऊपर आप मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हम सेगमेंटेशन बोलते हैं। तो एक बार आपने मार्केट को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया, फिर उसके बाद आता है कि आप इनमें से कौन सा मार्केट है जिसे आप टारगेट करेंगे, कौन सा मार्केट आपके लिए जो है बहुत ही प्रॉफिटेबल हो सकता है और उसे एड्रेस करना भी ईजी है। जब भी आप किसी मार्केट को टारगेट करते हैं तो आपके लिए कुछ पॉइंट्स को जो है, कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी मार्केट को टारगेट करने से पहले। जिसमें सबसे पहला है कि आपका जो टारगेट मार्केट है वो मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल से ये मतलब है कि उस मार्केट का आपको साइज़ पता होना चाहिए, वहाँ पे लोगों की इनकम ग्रुप क्या है वो आपको पता होना चाहिए, लोगों की इंटरेस्ट क्या है। इन शॉर्ट अगर मैं ये बोलूँ कि डेटा जो है क्वान्टिटेटिव होना चाहिए ताकि आप उस बेस पे डिसीजन ले सके। दूसरा है आपका टारगेट मार्केट जो है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, वो इतना लार्ज इनफ होना चाहिए कि आप उससे अच्छी खासी प्रॉफिट जनरेट कर सके। तीसरा है आपका टारगेट मार्केट जो है एक्सेसिबल होना चाहिए, आप अपने कस्टमर तक जो है आप आसानी से पहुंच सकते हैं। आप जो कुछ भी मार्केटिंग कैंपेन है आप उसे ईजिली लॉन्च कर सकते हैं, आप अपनी बात कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए आपका टारगेट मार्केट जो है एक्सेसिबल होना चाहिए। एक बार आपने मार्केट को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लिया, फिर आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि आपको कौन से मार्केट को टारगेट करना है। देन उसके बाद आता है पोजीशनिंग। पोजीशनिंग से ये मतलब होता है कि आप अपने ब्रांड को दूसरे से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम होगा कि आप जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है कि आप जो भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में, वो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, दूसरे कॉम्पिटिटर उसे बेच रहे हैं। तो आप कैसे अपने ब्रांड को दूसरों से डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या आपकी ब्रांड की पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी होगी। इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हम वॉल्वो कार का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए वॉल्वो को इंडिया में अपनी कार लॉन्च करनी है, तो इंडिया में तो ऑलरेडी बहुत सारे मेजर प्लेयर हैं जो कि कार बेच रहे हैं। तो वॉल्वो अपने ब्रांड को कैसे डिफ्रेंशिएट करेगी दूसरे कार से। तो इसके लिए वॉल्वो ने सेफ्टी फीचर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। उन्होंने ये देखा
कि कस्टमर जो है, बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो सेफ्टी फीचर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो उन्होंने अपने कार में बहुत अच्छे सेफ्टी फीचर्स लेके आए और उससे प्रमोट किया। तो कस्टमर के माइंड में जब भी कोई सेफ्टी फीचर्स आता है, सेफ्टी कार उसे चाहिए, तो हमेशा वो वॉल्वो कार को ही खरीदेगा। इसे हम दूसरे एग्जांपल से भी समझने की कोशिश करते हैं। जब कंपनी मूव को लॉन्च करने वाली थी मार्केट में, तो ऑलरेडी पेन से रिलेटेड प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में थे, जैसे बॉडी पेन से रिलेटेड, हेडेक या फिर मसल पेन, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स थे ऑलरेडी मार्केट में जो कि काफ़ी डोमिनेट कर रही थी। तो मूव के पास ये बहुत ही चैलेंजिंग था कि वो कैसे अपने ब्रांड की पोजीशनिंग करे ताकि लोग उनके प्रोडक्ट को खरीदे। तो मूव ने एक मार्केट सर्वे किया, मार्केट रिसर्च करवाया और उसमें उन्हें पता चला कि मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैक पेन से रिलेटेड सोल्यूशन देख रहे हैं। तो उन्होंने मूव को इस तरीके से पोजीशन किया कि ये वन स्टॉप सोल्यूशन है बैक पेन के लिए, और इनका टैग लाइन भी था आह से आहा तक। और ये प्रोडक्ट काफ़ी फेमस हुई थी, काफ़ी जो लोग हैं इसे परचेस कर रहे थे मार्केट में। जब चाहिए हो दर्द से तुरंत राहत, लगाइए मूव एक्सप्रेस जेल। आम जेल्स के मुकाबले इसका यूनिक डबल एक्शन फॉर्मूला दे गर्माहट और करे एक्सप्रेस असर। नया मूव एक्सप्रेस जेल, आह से आहा तक। तो आप देख सकते हैं कि ब्रांड का पोजीशनिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप कैसे अपने प्रोडक्ट को दूसरों से डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि जब भी हमें कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है तो हमें मार्केट को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना होता है ताकि हम ये देख सकें कि कौन सा मार्केट जो है सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। एक बार आपने मार्केट सेलेक्ट कर ली तो उसके बाद आपको जो है टारगेटिंग स्ट्रेटजी बनानी होती है कि आप किस बेस पे जो है उस मार्केट को टारगेट कर सकते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं मार्केट को टारगेट करने के लिए। एक बार आपने मार्केट को डिवाइड कर लिया, आपने ये भी देख लिया कि कौन से मार्केट को टारगेट करना है, फिर आता है कि आपकी ब्रांड पोजीशनिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ताकि आप अपने प्रोडक्ट को दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकें और जिस बेस पे आपका प्रोडक्ट लोग खरीदेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक पे, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।